नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ गई है। भारत सरकार की ओर से निकल के आने वाली कुछ बड़ी खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और क्या कुछ रियायतें दी गई है इस वीडियो में थोड़ी ही देर में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मच्छरों के भी कारण फैल सकती है महामारी। इस बड़ी जानकारी को आप सभी को जानना बेहद जरूरी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी हां, मजदूरों का एक तरफ पलायन नहीं थम रहा, वो दूसरी तरफ मजदूरों का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जी हां, अब आगरा समेत कई जो राज्य हैं, साथ ही साथ कई डिस्ट्रिक्टों से अब नया रंग रूप देखने को मिला है। मजदूरों के इस नए रंग रूप में साफ तौर पे आक्रोशित रंग रूप देखने को मिला, जिसके बाद में मजदूरों ने अपने घर जाने की मांग की। घर नहीं पहुंचाने पे बसों को तोड़फोड़ किए, वाहनों में तोड़फोड़ किए, नेशनल हाईवे जम के बमावड़ा हुआ। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूरों के अंदर अफवाह फैल गई कि ट्रेन जो है कैंसिल हो गया है, बल्कि रेलवे ने यह बात कहा था कि सभी कंफर्म टिकटों को 31 तारीख तक कैंसिल किया जाता है। जी हां, जून के महीने तक कैंसिल किया गया है सभी कंफर्म टिकटों को। हालांकि मजदूरों के हक में यह फैसला किया गया कि मजदूर जो प्रवासी मजदूर है उनको जो है सही रूटीन दिया जा सके, सही रूल रेगुलेशन पहुंचाया जा सके, इसलिए ये बेहद बड़ा कदम उठाया गया। तो आप सभी के बीच में सबसे पहले आप सभी खबरों को विस्तार से देखें, ध्यान से समझें, उसके बाद में कोई भी कदम उठाएं। वहीं यूपी सरकार ने यह बात साफ कर दिया है कि पलायन करके आने वाले मजदूरों को हम अपने सीमा के अंदर नहीं आने देंगे। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी जो सीमा है यूपी की वो सील हो गई है। उसके अंदर प्रवासी मजदूर, पलायन करके आने वाले मजदूर नहीं आ सकते। सीमा के अंदर आने से साफ मनाही है। तो ये बेहद बड़ी खबर, एक्सीडेंट और तमाम चीजों को रोकने के लिए इस तरह कदमों को उठाया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार का बड़ा नियति, सरकार ने साफ किया कि नहीं आने देंगे सीमा के अंदर मजदूरों को। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो जानना बेहद जरूरी है। इसी बात वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देश का अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए जी हां, जरूरी है कि देश की वो पट्टा घुमाया जाए जिस पट्टे से कभी लोहा इस्पात बना करता था, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जी हां, यानी बात कर रहे हैं इंडस्ट्री एरिया की। जी हां, इंडस्ट्रियां अब कैसे चालू होंगी? पलायन करके मजदूर, काफी मजदूर अपने घर को आ चुके हैं। अब मजदूरों को लेकर काफी ज्यादा विकट परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। यानी साफ तौर पे इस बात को हम बता दें आप सभी को कि भारत सरकार के सामने और इंडस्ट्री चलाने वाले कंपनियों के सामने अब समस्याएं एक ही बात की होंगी कि उनके पास वर्कर नहीं होंगे। मजदूर क्योंकि घर आ चुके हैं, अब वर्कर नहीं मिलेंगे, इसलिए सरकार ने साफ आत्मनिर्भरता की बात और मुहिम छेड़ दी एक तरफ। तो बेहद बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जोमैटो के लिए राहत भरी खबर। डिलीवरी करने वाली सभी ई कॉमर्स साइटों के लिए बेहद राहत बड़ी खबर। जी आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे पर होम डिलीवरी कर सकेंगे। यानी जोमैटो में जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का नौकरी जो है फिर से चालू हो सकेगा। देश का अर्थव्यवस्था घुमाने के लिए, पहिया घुमाने के लिए इन तमाम चीजों को करना बेहद जरूरी है। तो वो ठेके हो, रेस्टोरेंट हो, तमाम चीजें अब सब कुछ जो है होम डिलीवर्ड ही होंगे। होम डिलीवरी को लेके बेहद बड़ी खबर। नए रंग रूप वाले नए लॉकडाउन में ये नया रंग रूप देखने को मिला जब होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई। मंजूरी देते हुए सरकार ने साफ किया कि ठेकों की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो, सभी जगह, जितने भी जगह आप ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी ही करा सकेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी की नई मुहिम रहेगी। नए लॉकडाउन में नया मंजूरी मिल गई जोमैटो को। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो जानना बेहद जरूरी है। जी हां, भारत सरकार द्वारा नए लॉकडाउन के नए नियमों में कुछ प्रावधानों का विस्तार रूप से ख्याल किया गया। जी हां, इस नए लॉकडाउन में कुछ तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। उन तमाम चीजों में से आप सभी को बता दें यातायात को भी लेके आने वाली है। यानी आप सभी को बता दें कि क्या यातायात खुल जाएगा। अचानक से लॉकडाउन खोलने से पहले सरकार सभी चीजों
चीज़ों को चाहती है कि धीरे धीरे करके खोला जाए, जिससे समस्या भीषण परिस्थिति सामने ना आए और समस्याएं ना बढ़े। इसलिए सभी चीज़ों पे सरकार का ख्याल है। सरकार इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि जितनी चीज़ें हो सके उतनी चीज़ें खोली जाए, लेकिन एक दायरे में रह के। साथ ही साथ सभी जितने भी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के हाथों में भी कुछ मंजूरियां दी गई है, जिसके बाद में वो खास तौर पे राज्य सरकारें को ही निर्भर करता है कि राज्य सरकार उसे किस तरीके से लागू करती हैं। लेकिन लॉकडाउन में, जी हाँ, नए लॉकडाउन में भी जी हाँ, साफ तौर पे यातायात को लेकर नई कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, जिससे साफ हो पाए कि यातायात संभव रूप से शुरू हो पाएगा। ऐसी कोई खबरें नहीं है, तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जानना बेहद जरूरी है। शराब बेचने का आंकड़ा, जी हाँ, सभी राज्यों ने अपना लिया। सभी राज्यों लगभग शराब बेच रहे हैं। शराब से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इस बात का साफ तौर पे पंजाब सरकार ने बताया। पंजाब सरकार ने साफ बताया कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस चीज से आता है, तो वो है शराब। शराब से आने वाले रेवेन्यू से काफी ज्यादा कर्मचारियों को पेमेंट देने वाली बात हो या अन्य चीजें वो कर पाते हैं। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर एक और आ गई। शराब ने कुछ राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक कर दिया, यानी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इतने आकलन में कभी भी शराब आजादी के बाद नहीं बिका था जितना अचानक से शराब बिका। जी हाँ, शराब का जो मामला है वो कर्नाटक से शुरू होता है, हरियाणा से शुरू होता है, पंजाब से शुरू होता है, और ये तमाम कुछ राज्य जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से शराब की बिक्री कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि होम डिलीवरी से किया जाए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें, छात्रों से रिलेटेड। नए लॉकडाउन में नहीं खुलेंगे कोचिंग संस्थान, नहीं खुलेंगे स्कूलें। जी हां, कॉलेज और स्कूल और कोचिंग संस्थानों को लेकर बेहद बड़ी खबर भारत सरकार ने साफ कर दिया। कोचिंग स्कूल और संस्थान कोई भी नहीं खुलेंगे जहां पर जमावड़ा इकट्ठा हो। जी हां, सरकार ने साफ कहा कि कोचिंग संस्थान अपने बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग, स्कूल तमाम चीजें कराएं। घर बैठे सभी बच्चों को ये तमाम चीजें कराए जाने के लिए ये बेहद बड़ी खबर। आप सभी को बता दें कि सभी बच्चों को निर्देश दिया गया है कि वो घर से बैठे अलग अलग एप्लीकेशन साइट्सों के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल कोचिंग संस्थानों को, स्कूल संस्थानों को, कॉलेज खोलने के मूड में भारत सरकार नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि एक बार लॉकडाउन अगर खुला, थोड़ी भी रियायतें दी गई, तो फिर जब पागलों की तरह सड़कों पे आ जाएगी, जिसके बाद में समस्याएं और बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। नीतीश सरकार जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बड़ी खबर से शुरू करते हैं। नीतीश सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह साफ तौर पर पत्रों में साफ तौर पर लिखा कि जी हां, 31 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि नीतीश सरकार ने इस बात की पुष्टि करते हुए एक और बात कह दी, 14 दिनों के इस लॉकडाउन में जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाया जाए। इस बात पे काफी जोर दिया जाएगा, यानी ख्याल किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाया जा सके। लेकिन मजदूरों को बुलाने के लिए जो नीतीश सरकार की नई रणनीति है, कहीं ना कहीं विफल कभी साबित होती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन नीतीश सरकार अब इस बार देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से ऑपरेट करती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह बेहद बड़ी खबर है। संक्रमण की बीमारी मच्छरों के कारण भी फैल सकती है। इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताते हैं आपको विस्तार से ये खबर। आप सभी को एक खबर बताने से पहले शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भी घरों में मच्छर आते हैं तो सावधान हो जाइए। भीड़ भाड़ इलाकों में रहने वाले लोगों से निर्देश जारी करते हुए काफी बार हमने बताया है कि जी हाँ, मच्छर संक्रमण वाले इंसान को अगर काट के अगर आपको काटता है तो इससे बीमारी बढ़ सकती है, संक्रमण का रोग बढ़ सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तो फिनाइल समेत मच्छर कीट मारने का जो तमाम दावे होते हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो शायद अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तो संक्रमण की बीमारी के चपेट में आप भी आ सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल ही नहीं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेहद बड़ी खबर, अब जो है मच्छरों को
लेके बेहद बड़ी खबर, कई राज्य सरकारें मच्छरों को मारने की भी दवाएं स्प्रे करवा रही हैं। बेहद बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ट्रकों को सील कर दिया जाएगा मजदूरों को लाने पे, मजदूरों को लाने वाले सभी ट्रकों को सील कर दिया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से बेहद बड़ी खबर, सील करके उनके ऊपर, जी हाँ, जो भी ट्रक ड्राइवर अगर मजदूरों को लिखाते हैं उनके ऊपर, उनको ट्रकों को सील कर उनके ऊपर, जी हाँ, आपको बता दें कि हत्या का आरोप लगाया जाएगा, यानी हत्या का केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया कि पलायन को रोकने के लिए हर एक सख्त, जी हाँ, सख्ती को अपना सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि पलायन करने वाले मजदूरों पर लगाम लगाने के लिए पहले ट्रक ड्राइवरों पर लगाम लगाया जाए। झांसी यूपी बॉर्डर पे आज ट्रक ड्राइवरों को पहले जम के पुलिस लाठीचार्ज की उनके ऊपर, उसके बाद में मजदूरों पे भी लाठीचार्ज का मामला सामने आया। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी साफ तौर पे सरकार का यही कहना कि अब जो है पलायन ना करें आप। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए लॉकडाउन में नहीं मिली मंजूरी एयर इंडियन को और तमाम एयरपोर्टों को। जी हाँ, नए लॉकडाउन के अंदर एयरपोर्ट को नहीं मिली मंजूरी, जिसके बाद में घरेलू उड़ानें नहीं भर सकते हैं। मेट्रो समेत कई चीजों पे दावा था कि इसे चालू किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी चीजों को मंजूरी नहीं दी। इन सारी चीजों को अभी फिलहाल रद्द रखने की बात कह दी है। यानी बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सरकार ये साफ तौर पे चाहती है कि लॉकडाउन जो है कड़ी से कड़ी सख्ती के साथ इसे लागू किया जाए और कम से कम ये लोगों को निर्देश दिया जाए कि वो अपने घरों में बने रहें, घरों से बाहर ना निकलें और ये लॉकडाउन का सही से, जी हाँ, सही से पालन वो लोग कर सकें। इसलिए तमाम बातों का ख्याल करते हुए सरकार इस बात पे ख्याल कर रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन को अच्छे से अच्छे ढंग से लागू किया जाए। आज के मुख्य समाचारों में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए।